नहीं होने दूंगा मैं ऐसा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। जिंदर साहब। नहीं गुड्डन, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। बहुत सही है तुमने। हद होती है बदतमीजी की। हम अलीशा के हर पागलपन को बढ़ावा नहीं दे सकते। और वो पर्व, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सब शांत हो जाए। अपनी जल्दबाजी और गुस्से में वही सब कर रहे हैं जो अलीशा करने जा रही थी। नहीं गुड्डन, माना कि वो मेरी बेटी है, लेकिन तुम हर बार एक ही बात मुझसे मत करो। हमने क्या गलत कहा? ऐसे हालात में शांत दिमाग से हल ढूंढा जाता है जिंदर साहब। हमने कहा था ना अलीशा आपको हमसे दूर करने के लिए जरूर। अरे दूर तो मैं करूंगा उस पर्व को अपनी बेटी से, भले ही मुझे उसके लिए उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। क्या कह रहे हैं जिंदर साहब? आप शांत रहिए। पर जैसे गंदे इंसान को मारकर आपको उसके गंदे खून में अपने हाथ रखने की जरूरत नहीं। हम इस शादी को रोकेंगे जिंदर साहब, लेकिन अपने तरीके से। नहीं गुड्डन, मेरे पास इस वक्त तुम्हारे इन अतरंगी तरीकों के लिए कोई टाइम नहीं है। ओके जिंदर साहब हमारी बात सुनिए। हमारे तरीके अतरंगी जरूर होते हैं लेकिन असरदार होते हैं। कुछ सोचा है हमने जिंदर साहब। क्या? देखते जाइए अब आप। अगर अलीशा शेरनी है ना, तो हम उस शेरनी की मां। ये शादी तो हम कतई ना होने देंगे। वाह भाई वाह, मतलब मजे मजे में तो कमाल ही हो गया। पहले गुड्डन की बहन और अब अक्षत जिंदल की बेटी। हाँ? पहले गुड्डन का बहनों ही था और अब तो मैं उसका दामाद बन जाऊंगा। वाह पर्व यार, अगर मुझे पता होता ना कि मेरी कुंडली में इतनी सारी शादियां लिखी हैं, तो मैं तो शेरवानी की दुकान लगवा लेता। परफ्यूम, अरे मेरे वाला परफ्यूम कहाँ है? कबर्ड में देखता हूँ। कौन है? पकड़ के रखो। किसकी इतनी हिम्मत? जल्दी छोड़ो, छोड़ो। शांत गधाधारी भीम, शांत हो जाओ। 3-3 शादियों के सपने देख रहे हो ना तुम। गुड्डन सासू मां तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। बेहोश हो गया। इसको इसकी सही जगह पहुंचाते हैं। अब देखते हैं ये पापी पर्व अलीशा से कैसे शादी करता है। सासू मां को बताते हो। सासू माँ, काम हो गया। चलो। पर्व को हमने सेट कर दिया जिंदल साहब। वो मंडप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। गुड जॉब। तैयारी शुरू करो पंडित अंकल, दूल्हा भी आता ही होगा। अरे पर जल्दी आ जाओ, तुम तो दुल्हन की तरह सज रहे हो। पर मुहूर्त निकला जा रहा है यार। तीसरी शादी है और टाइम ऐसे ले रहा है जैसे पहली बार घोड़ी चढ़ रहा हो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा हम चले आए। अलीशा डार्लिंग, बस कहीं फंसा हो। इसे तो मैं। बट यू नो व्हाट, दुनिया की कोई भी ताकत
मुझे तुमसे शादी करने से नहीं रोक सकती। रिटायरमेंट ले लीजिए दुर्गा जी, आपके पैतरे ना फीके पड़ने लगे। जानता था कि इस जानवर को काबू करना इतना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं जिंदल साहब, पहला वार नहीं चला तो कोई नहीं, दूसरा वार जरूर चलेगा। आप लोग अंदर आ जाइए, इट्स टाइम। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। यही है जो मेरी बेटी से शादी करने जा रहा है। ले जाओ, पकड़ो इसको। एक मिनट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चल के बोलिए। ले जाइए जल्दी। 1 मिनट। शादी करना कब से जुर्म हो गया जीजू? शादी करना जुर्म नहीं है रेवती, पर एक शादीशुदा आदमी का दोबारा शादी करना, दैट इज अ क्राइम। कानूनन पर ये शादी नहीं कर सकता। प्लीज अरेस्ट, टेक हिम अवे। तो एक बात बताइए, जब कानूनन मैं और पर्व डिवोर्स ले सकते हैं तो वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? व्हाट? आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं और पर्व लीगली अब साथ नहीं है। प्रूफ के तौर पे मैं आपको डिवोर्स पेपर्स दिखा सकती हूँ। 1 मिनट। ये लीजिए, मेरे और पर्व के डिवोर्स पेपर्स। अब तो मैं ये शादी कर सकती हूँ ना इंस्पेक्टर अंकल? इंस्पेक्टर, रेवती झूठ बोल रही है। इतना जल्दी डिवोर्स कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, ये पेपर्स फेक है। आई एम सॉरी मिस्टर जिंदल, ये पेपर्स असली है। ये दोनों अब कानून की नजर में पति पत्नी नहीं है, और वैसे भी अलीशा 18 साल की हो गई। इन्हें अपना डिसीजन लेने का कानूनन पूरा हक है। हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। खुश? बाकी जमात ने तो बोल दिया पंडित जी, अब तुम भी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ लो। अलीशा मत कर ऐसा, मत कर, ये अनर्थ है। चले बेबी। अरे क्यों नहीं समझ रही हो तुम? हाँ, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? ये जिसको तुमने शादी के लिए चुना है ना, इंसान नहीं है। इंसान के रूप में शैतान है, ये समझने की कोशिश करो। क्यों कर रही हो तुम? क्यों अलीशा, क्यों? आंखें खोल कर देखो गुड्डन, मैं अपनी जिंदगी नहीं, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये शादी तो होकर रहेगी। अलीशा, तुमसे सब लोग कह रहे हैं, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे लिए ये इंसान सही नहीं है, ये एक नंबर का धोखेबाज है। अलीशा मत करो ये, प्लीज। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर वधू का गठबंधन कीजिए।
प्लीज ऐसा मत करो बेटा। पर्व अच्छा इंसान नहीं है अलीशा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। प्लीज अपने गुस्से की आग में अपना भविष्य मत जलाओ। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कल शाम सूरज ढलने से पहले इंदौर के सबसे मशहूर रसोइया को उसके परिवार से अलग करके दिखाऊंगी। फेरे शुरू कीजिए। रुको। हम जानते हैं अलीशा तुम ये सब क्यों कर रही हो। हमें उस चैलेंज में हराने के लिए कर रही हो ना, जो तुमने हमसे किया है। लेकिन ऐसा है ना अलीशा कि ना हम तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद होते देख सकते हैं और ना ही अपने जिंदल साहब को इस तरह टूटा हुआ और मजबूर देख सकते हैं। उठिए जिंदल साहब प्लीज। हमारी बेटी की खुशी हमारे साथ से कहीं बढ़कर है। अब हम जो करने वाले हैं उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बस इतना चाहते हैं कि आप सब हमारी मजबूरी को समझें और भरोसा रखें कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। इसलिए एक माँ होने के नाते आज हम अपनी बेटी की जिद को पूरा करेंगे। अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी और इस परिवार की खुशियों का गला घोटेंगे। तुम्हारे पापा चाहिए थे ना अलीशा तुम्हें, सिर्फ तुम्हारे लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आज से हम हमारे जिंदल साहब को, माँ जी के लल्ला को, बहुओं के एजे को तुम्हें सौंपते हैं। प्लीज ये शादी रोक दो, प्लीज। जाने का टाइम आ चुका है आदरणीय रसोइया, चलिए। जिस औरत ने मेरी मम्मी को आपसे दूर किया था, आज उसी औरत से आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जा रही हूं मैं। अब हुआ ना असल में हिसाब बराबर। जो काम किसी और से ना हो पाया वो मैंने बस एक झटके में कर दिया। अब मजा आएगा गुड्डन, जब तुम्हें और इस पूरे जिंदल कुनबे को वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा है।
कल शाम सूरज ढलने से पहले इंदौर के सबसे मशहूर रसोइया को उसके परिवार से अलग करके दिखाऊंगी। प्यार बड़ा होता है गुड्डन, लेकिन खून खून होता है। तो देखना गुड्डन, तुम खुद अपने रसोइयों को मेरे साथ भेजोगी। जानती थी तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, और इतने दर्द में भला आएगी भी कैसे। इसलिए देखो, तुम्हारे दर्द में साथ देने के लिए मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, सैड सॉन्ग्स की सीडी है ये। अपने जिंदल साहब को याद करके सुनती रहना। अब इससे दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन बाहर निकालने में ना थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। क्या हुआ गुड्डन? दर्द हो रहा है और रोने का मन कर रहा है? तो रो ना गुड्डन, क्योंकि तुम जितना ज्यादा रोगी ना, उतना मेरे सुकून भरे दिल को ना और ठंडक मिलेगी। क्यों चुटकी, क्यों कर रही हो ये सब? गुड्डन, अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से तुम हार मान गई। तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हुआ है। शुक्र मनाओ कि कम से कम वो जिंदा है। मैं चाहे कितना भी रोऊं, कितना भी तड़पूं, मेरे अंगद जी कभी वापस नहीं आ सकते। और इधर सुनो, मैं ना वही चीज तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ। जीते जी तुम्हारे प्यार को तुमसे इतना दूर करना चाहती हूँ कि तुम उसकी शक्ल तक ना देख पाओ। एक बात बताऊं गुड्डन, जितना प्यार साथ रहने में खर्च नहीं होता, उससे कई ज्यादा दूर रहने में होता है। अले अले अले, आंसू बचा के रखो गुड्डन, अभी मेरा बदला बाकी है। बस छुट्टी। अपनी ही नजरों के सामने अपने प्यार को कोसने की इजाजत नहीं देते हम किसी को। तुम्हें आज तक भी ये गलतफहमी है ना कि हमने तुम्हारे प्यार को छीना? हाँ, तो तुम रखो ये गलतफहमी। लेकिन एक बात हम तुम्हें समझा दे छुटकी, कि दर्द में तुम हो, हम नहीं। और इस दर्द की वजह से ना ये नफरत तुम किसी और पर ही निकाल रही हो, उस रिश्ते पर जिसका इन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं है। एक बेटी को तुम उसके पिता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, वो पिता जो 18 साल से अपनी बेटी से मिला ही नहीं। ये सब करते हो पता नहीं तुम्हारा सर झुक रहा है या नहीं, पर हम बहुत शर्मिंदा है छुटकी। शर्मिंदा ये सोचकर कि तुम हमारी बहन। और रही बात हमारी और जिंदल साहब की, तो तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, लाख तरीके अपना लो, तुम हमें अलग नहीं कर पाओगे, ना ही छल से और ना ही चाल से। गजब का ओवर कॉन्फिडेंस है यार गुड्डन तुमने। अब देखो, तुम्हारे जिंदल साहब को तो तुमसे दूर कर ही चुकी हूँ, अब बस हमेशा हमेशा के लिए जुदा करना बाकी रह गया। और हाँ, मैं ना वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हारी इस प्रेम कहानी का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। ठीक 12 बज गए छुटकी। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, करवा चौथ है आज। हम ना तुमसे एक वादा करते हैं कि कल ठीक 12 बजे से पहले, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जिंदल साहब जिंदल भवन में होंगे, हमारे साथ होंगे। ना हो पाएगा ना। अगर मुंह के बल ना गिरी ना, तो मेरा नाम भी रेवती नहीं। और अगर नहीं हो पाया ना, तो हमारा नाम भी गुड्डन नहीं। आज करवा चौथ का दिन है छुटकी। ये एक सुहागन का वादा है तुमसे। जब सावित्री यमराज से अपने पति को ला सकती है, तो गुड्डन तो दूसरे घर से ला ही सकती है ना। और याद रखना, गुड्डन से ये जरूर हो पाएगा।